नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ मैथ्स में। विद्यार्थियों, जो हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी, तो आज उस सीरीज में हम एक्सरसाइज नंबर 9 यानी कि समाकलन इंटीग्रेशन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। तो ये जो इंटीग्रेशन का चैप्टर है, एक 9 का चैप्टर है और एक 10 का चैप्टर है। 9 के चैप्टर में कंप्लीट हमारे पास अनिश्चित समाकलन है और 10 के चैप्टर में निश्चित समाकलन पूछे जाते हैं। तो देखिए 9 का जो चैप्टर है, इसका बोर्ड परीक्षा के अंदर जो हमारे वेटेज रहता है विद्यार्थियों, वो कम्प्लीटली 6 अंक का वेटेज होता है और 6 अंक के अंदर हमारे से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, एक क्वेश्चन 2 नंबर का और एक क्वेश्चन 3 नंबर का पूछे जाता है। यानी अलग अलग प्रकार के 3 क्वेश्चन हमारे को इसमें से पूछे जाएंगे, एक 1 अंक का, एक 2 अंक का और एक 3 अंक का। तो टोटल 3 क्वेश्चन हो जाएंगे और टोटल अंक कितने हो जाएंगे? 6 अंक हो जाएंगे। तो बिल्कुल इस चैप्टर को आपको समझना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो अब देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन मैंने लिया 1 अंक के लिए कि log x dx, इसका हमारे को समाकलन करना है। तो ध्यान से समझिए, यहाँ हमारे को एक फॉर्मेट मिल रहा है। 1 नंबर का क्वेश्चन है ओनली इंटीग्रेशन ऑफ log बेस में x dx, यानी इसका समाकलन क्या होगा। तो अब देखिए, यदि आधार और संख्या दोनों क्या है? सेम है, तो उस स्थिति में log का मान कितना होता है? 1 प्राप्त होता है। विद्यार्थियों, यहाँ ध्यान से आपको एक समझना है कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई। log बेस में x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। log बेस में y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। यानी दोनों जगह यदि आधार और संख्या सेम है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? log फॉर्मूले के अंदर 1 होती है। तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ 1 × dx। ठीक है, तो अब देखिए 1 एक कांस्टेंट राशि है। कांस्टेंट राशि का जो अवकलन होता है वो होता है 0, जबकि समाकलन होता है किस चर के सापेक्ष करवा रहे हैं हम? x के सापेक्ष। तो यहाँ से इसका समाकलन क्या हो जाएगा? 1 का समाकलन हो जाएगा x के सापेक्ष करवाते हैं तो, और y के सापेक्ष करवाते हैं तो y प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, x + c। तो यानी c यहाँ हमारा क्या है? समाकलन का अचरांक यानी स्थिरांक आता है अनिश्चित समाकलन के अंदर। निश्चित समाकलन में c का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये हमारा 1 नंबर में ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और अब देखिए क्वेश्चन इसमें हम और लेते हैं विद्यार्थियों। वो क्वेश्चन इस प्रकार से है कि इंटीग्रेशन ऑफ a टू log a बेस में x। तो log के गुणधर्म से हम क्या लिख सकते हैं कि log में हमारे पास एक फॉर्मेट होता है log m n। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे? यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं log m की पावर n, यानी इस पावर को log ऊपर सेंड कर देता है और ऊपर से नीचे की ओर भेज सकता है। तो यहाँ से देखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा? log बेस में ax का स्क्वायर × dx, यानी 2 को ऊपर सेंड कर दिया। अब देखिए इसकी वैल्यू जो होती है विद्यार्थियों a log बेस में a, और यहाँ हमारे पास x² है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? x² हो जाएगी। e log बेस में e है, तो उसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। यानी यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 के रिकॉर्डिंग ले रहे हैं। तो यहाँ हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी? x² × dx। ये ध्यान रखना है। अब देखिए इसका समाकलन करवाएंगे तो उसमें हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, इसका सूत्र क्या होता है? x की पावर n + 1/n + 1 + c। तो यहाँ x की पावर n की जगह कितना है? 2 है। तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ध्यान से समझिए, x की पावर 2 + 1/2 + 1, और अनिश्चित समाकलन है तो c अचरांक मिलेगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा x की पावर 3/3 + c, यानी ये इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हमारे पास में आ गई है। तो आपको जो भी क्वेश्चन मिलता है इंटीग्रेशन का, पहले उसको समझना है और एक स्टेप रफ कॉपी में करके देखना है कि इस स्टेप का यूज़ करते हैं तो इसमें आगे क्या आंसर मिलने वाला है। तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन को समझते हुए आपको एक्सरसाइज मिलानी है। तो अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें cos log x/x × dx, इसका इंटीग्रेशन करना है x के सापेक्ष, यानी इसका समाकलन कीजिए। तो ध्यान से समझिए, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि भैया यहाँ पर सीधा जो ऑप्शन है इसमें कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा। डायरेक्ट cos x का सूत्र इसमें नहीं लगा सकते, x की पावर n इसमें यूज नहीं हो रही है। तो यहाँ हमारे को कुछ समझना रहेगा कि भाई किसी चीज़ का प्रतिस्थापन करें ताकि फंक्शन सरल हो जाए और फिर हम इसका इंटीग्रेशन कर सकें। तो देखिए यहाँ पर हम इसमें क्या करते हैं कि भैया ये जो log x है, log x को यदि मैं थोड़े समय के लिए टिप मान लेता हूँ, ठीक है, तो जिसको भी समाकलन के अंदर हम मानेंगे तो उसका क्या करवाना पड़ता है? अवकलन करवाना पड़ता है। आपको अच्छी तरह से पता है। तो log x का जो अवकलन होता है वो होता है 1/x, और t का क्या हो जाएगा? dt/dx।
यानी x के सापेक्ष इसका अवकलन करवाया, तो यहाँ से dx की जो वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, x dt आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी, dx की वैल्यू। अब देखिए यहाँ से हमारे पास फॉर्मेट क्या रहेगा, cos का cos, log x को हमने क्या मान लिया, t, तो यह यहाँ पर मैंने लिख दिया t बटे में x का x इंटू dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं विद्यार्थियों, x dt लिख सकते हैं। तो ये मैंने लिखा x dt, तो x से x हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो अब देखिए क्या प्राप्त हुआ हमारे को, cos t प्राप्त हुआ। ठीक है, अब देखिए हमारे पास cos t है, तो cos t का समाकलन हम जानते हैं, यानी cos t का जो समाकलन होता है वो हमारे पास में होता है sin t। तो यहाँ से देखिए इसका सॉल्यूशन क्या प्राप्त हो जाएगा, cos t का समाकलन हो जाएगा sin t, और यदि अनिश्चित समाकलन है तो प्लस में c। अभी हमारा आंसर प्राप्त नहीं हुआ है क्योंकि t जो है वो हमारी मानी हुई चर राशि है। तो हमारा जो क्वेश्चन दे रखा था वो x में दिया हुआ था, तो t की वैल्यू यहाँ वापस पुट करेंगे तो t की वैल्यू वापस क्या है, log x है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, sin log x प्लस c। ये हमारे को इस आंसर का कंप्लीट आंसर प्राप्त होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इसी प्रकार से इसमें कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन कीजिए। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ साइन के अंदर हम इसका x की पावर n के फॉर्मूले का यूज़ कर नहीं सकते क्योंकि उसमें क्या चाहिए, x की पावर n होनी चाहिए। तो यहाँ साइन x मिल गया, तो यहाँ उस कंसेप्ट को यूज नहीं करेंगे। तो देखिए इस पावर को पहले ख़त्म करेंगे और फिर हम इसका समाकलन कर सकते हैं। तो देखिए साइन स्क्वायर की वैल्यू हम कहाँ से निकाल सकते हैं, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है किसका, cos 2x का, क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है। ठीक है, पावर ख़त्म करनी है हमारे को। अब देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, cos 2x प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखिए हमारे को केवल किसकी वैल्यू चाहिए, साइन स्क्वायर एक्स की चाहिए, तो माइनस 2, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, पक्षांतरण करवा लिया, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई, वो वैल्यू इस साइन स्क्वायर एक्स की जगह पुट कर देंगे। ये वैल्यू इक्वल है, तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह में क्या पुट कर देता हूँ, cos 2x अपॉन 2 इंटू में dx। ठीक है, अब 1/2 कॉन्स्टेंट राशि है, इसको हम बाहर ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/2 जैसे ही बाहर आएगा तो यहाँ फॉर्मेट बचेगा 1 माइनस cos 2x इंटू dx। ठीक है, तो अब देखिए 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से हमारे को 1 का भी इंटीग्रेशन करना है और cos 2x का भी इंटीग्रेशन करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को अलग अलग करके लिख देता हूँ, 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू dx। ठीक है, तो अब देखिए 1/2 आपके पूरे के बार गुणे में है, तो 1 का x के सापेक्ष समाकलन क्या हो जाएगा, x माइनस cos 2x का, यानी cos x का होता है sin x। तो हमारे पास में यहाँ दे रखा है 2x, तो विद्यार्थियों देखिए 2x को हम क्या मानेंगे, t मानेंगे। तो हमारे पास जिसको भी मानते हैं समाकलन में उसका अवकलन करवाना पड़ता है, तो ये हो जाता है 2 इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dt अपॉन 2। ठीक है, तो देखिए यहाँ इसका इंटीग्रेशन करवाएंगे तो ये cos 2x की जगह t और dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dt अपॉन 2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ हमारा 1/2 है, x है माइनस cos t और 1/2 है जो आपका बाहर आ जाएगा कॉन्स्टेंट राशि, और cos x का जो समाकलन होता है sin x होता है, तो sin cos t का हो जाएगा sin t। ठीक है, और ये हमारा प्लस में c इंटीग्रेशन होने के बाद अब इसमें देखिए t की वैल्यू वापस पुटअप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1/2 साइन, और t की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2x प्लस c। अब हम इसको अंदर गुणा करवाएंगे तो ये मिल जाएगा x/2 माइनस 1/4 साइन 2x प्लस c। ये हमारा किसकी वैल्यू आ गई है, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई। सीधा इंटीग्रेशन नहीं होता है तो उनको हम फॉर्मूलों के माध्यम से सरल करेंगे, पहले ट्रिग्नोमेट्री से और फिर हम उसका इंटीग्रेशन करवा पाएंगे। तो अब आप इन दोनों क्वेश्चनों का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस प्रकार से रहेगा कि इसमें क्या है कि e की पावर m tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है। तो विद्यार्थियों देखिए
इन क्वेश्चनों के अंदर सीधा समाकलन नहीं हो रहा है, तो इसमें हमारे को कुछ प्रतिस्थापन करना रहता है। तो प्रतिस्थापन उसी चीज़ को करेंगे जिसका अवकलन उस क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, विद्यमान होना चाहिए। तो यहाँ देखिए हमारे पास tan इनवर्स x है, तो इसको यदि मैं t मानूंगा तो इसका अवकलन हमारे पास यहाँ प्रेजेंट है। तो tan इनवर्स x को मैंने t माना, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा 1/1 + x² = dt अपॉन dx। तो यहाँ से dx की वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी 1 + x² × dt। ठीक है, ये हमने इसका अवकलन कर लिया। वे वैल्यू अब इसमें हम पुट करेंगे, तो देखिए यहाँ से हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या आएगा e m, और इसको हमने क्या मान लिया t tan इनवर्स को, और बटे में कितना है 1 + x² × dx की वैल्यू कितनी आई थी 1 + x² × dt। 1 + x² से 1 + x² की टर्म कैंसिल हो गई। तो अब देखिए यहाँ क्या बचेगा e⁻mt dt। तो अब देखिए e⁻x का समाकलन e⁻x होता है, और यदि यहाँ mt है तो m किसका काम कर रहा है, कांस्टेंट राशि का काम कर रहा है, तो m यहाँ बटे में आ जाएगा। आप चाहो तो इसको मैं बता भी सकता हूँ, जैसे mt को मैंने क्या मान लिया यहाँ पर वापस न्यू राशि के अंदर मान लेंगे, जैसे मैंने यहाँ r मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, कुछ भी मान सकते हैं। अब मैं इसका t के सापेक्ष, यानी यहाँ t था तो t के सापेक्ष इसका अवकलन करवाऊँगा, तो यहाँ हो जाएगा m, t का t के सापेक्ष 1, और यहाँ हो जाएगा dr/dt। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा m dt = dr। ठीक है, किसकी वैल्यू निकालनी है dt की, तो ये हो जाएगा dr/m, यानी कांस्टेंट राशि है तो बटे में आ जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ इसका मेथड हमारे पास कंप्लीट क्या हो गया, e⁻mt को क्या माना r, dt की वैल्यू क्या आई dr/m, m कांस्टेंट राशि है तो 1/m बार आ गया e⁻r.dr, यानी r के सापेक्ष इसका समाकलन, तो क्या हो जाएगा 1/m.e⁻r का r, और प्लस में कांस्टेंट राशि c, यानी अचरांक हमारे पास में। अब r की वैल्यू पुट करो पहले, तो ये 1/m e⁻r का मान कितना है mt है प्लस c। अब t की वैल्यू वापस पुट करो, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/m.e⁻m, और t के मान कितना था tan इनवर्स x + c। तो ये हमारा इसका कंप्लीट आंसर हमारे पास में आएगा। तो आप ये प्रोसेस नहीं करके डायरेक्ट m को भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, इसमें दे रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 2 नंबर में पूछेगा आपसे सीधा 1/1 - tan x। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और आया हुआ, उसमें है 1/1 + cot x tan x, कुछ भी मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको सोल्व करने से पहले यहाँ हम न तो इसका डायरेक्ट समाकलन कर सकते और न ही हम इसके अंदर किसी को मानकर उसकी वैल्यू रख सकते हैं, यानी किसी को भी मानेंगे तो उसका अवकलन यहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो मानने वाला मेथड भी, प्रतिस्थापन मेथड भी हमारे यहाँ पर यूज नहीं हो रहा है। तो हम इसको पहले सरल करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। तो देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ cos x बटे में sin x बटे में cos x - sin x, यानी ये हो जाएगा cos x - sin x। कैसे लिखा ये हमारे पास इस tan x को मैंने लिखा sin बटा cos, फिर इसका LCM लिया तो cos x LCM वो ऊपर चला गया और ये फॉर्मेट मिल गया। ठीक है, अब इसका क्या करना है, समाकलन करना है। तो यहाँ से अभी इसका समाकलन नहीं हो रहा है, नहीं हम किसी को कुछ मान सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे अंश और हर को मैं इसमें 2 से गुणा और भाग दोनों करवाता हूँ। तो ये हो जाएगा 1/2 और ये हमारा हो जाएगा 2 cos x। ठीक है, cos x - sin x। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हर में जो हमारे पास टर्म्स हैं वही टर्म मैं ऊपर बना रहा हूँ। तो अब देखिए ये 1/2 और ये cos x 2 cos x है, तो इसको लिख सकते हैं cos x + cos x 2 बार, और ये हो जाएगा cos x - sin x × dx। ठीक है, अब देखिए इसमें माइनस sin x है, तो अब sin x को तो हम जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, तो कोई उस फंक्शन में इक्वल वैल्यू रहेगी, नो प्रॉब्लम। तो यानी ये हमारा 1/2 क्या मिल गया cos x + sin x कर दिया मैंने, प्लस का cos x और ये मैंने माइनस sin x कर दिया, यानी साइन को जोड़ भी दिया और घटा भी दिया। तो इस फंक्शन में कोई प्रॉब्लम, यानी जो वैल्यू थी वही इसकी वैल्यू है, वापस जितना जोड़ा उतना घटा दिया। तो अब देखिए इस टर्म्स को और इस टर्म्स को मैं साथ में लेता हूँ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से इसको बार है और ये हमारा हो जाएगा cos x + sin x अपॉन cos x - sin x × dx, और प्लस में ये कितना है cos x - sin x बटे में हो जाएगा cos x - sin x × dx। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से हम इनका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे।
तो यहाँ देखिए ये टर्म्स cos x माइनस साइन एक्स cos x माइनस साइन एक्स कैंसिल हो जाएगी, 1 बचेगा, उसका इंटीग्रेशन तो सीधा सीधा हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ cos x माइनस साइन एक्स है, क्या इसको t मानने पर ऊपर वाली कुछ टर्म्स कैंसिल होती है? तो यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, 1 अपॉन जो हमारे पास में इसका मैं मान के चेक करता हूँ, जैसे ये हमारे पास है cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू टी है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, t माना है तो अवकलन करना पड़ेगा, तो cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स का क्या होता है, cos x इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, डी एक्स की, तो क्या आ जाएगी, डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स, यानी माइनस को हमने कॉमन ले लिया, ये वैल्यू इसकी प्राप्त हो गई। तो इधर वाले आपने पहले सॉल्यूशन दे के लिया था, अब इसको हटा देते हैं और हमारे पास इसको हम आगे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन की, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ध्यान से समझिए। ये इसमें क्या दे रखा था, 1/2 बार है, और यहाँ का सॉल्यूशन क्या है, ये हमारे पास में है cos x प्लस साइन x, और इसको हमने क्या मान लिया था, t नीचे वाले को, और dx की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, dx की वैल्यू आ गई माइनस डी टी अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ आगे कितना था, प्लस प्लस, यहाँ से ये दोनों टर्म्स कैंसिल होने के बाद 1 dx और पूरे को बंद कर दिया। अब इस टर्म से ये टर्म्स कैंसिल आउट हो गई और 1/2, और यहाँ से देखिए माइनस बार आने के बाद क्या बचेगा, 1/t dt प्लस 1 dx, कोई दिक्कत नहीं, सीधा सॉल्यूशन। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 और ये माइनस टी, यानी 1/t को हम क्या लिख सकते हैं, 1/x का समाकलन क्या होता है, log x, तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा माइनस log t, ठीक है। अब देखिए 1 का क्या हो जाएगा, हमारे पास इंटीग्रेशन हो गया, तो इसके सिंबल को हटाएंगे और ये हो जाएगा x, और प्लस में क्या लिखेंगे, c लिखेंगे। तो यहाँ से देखिए 1/2 पूरे के बार गुणा में है, तो माइनस log t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू ये वापस इसमें पुट कर देते हैं, क्या है, cos x माइनस साइन x, ठीक है, और प्लस में कितना है, x और प्लस c। तो अब इसको चाहें तो हम अंदर गुणा भी करवा सकते हैं और यहाँ पर छोड़ते हैं तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो ध्यान से इसको समझना। आपको इसमें क्या दे रखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट के अंदर sec x प्लस 1 dx, यानी इसका x के सापेक्ष हमारे को समाकलन करना है। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ से हम इसको क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा, इस सीधा समाकलन इसका नहीं हो रहा है, तो हम इसका कुछ प्रतिस्थापन भी नहीं कर सकते, साइन कोस के पदों में इस फंक्शन को चेंज करेंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/cos x प्लस 1 dx, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से हम इसको क्या लिखेंगे, इसका हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, cos x, तो ये टर्म्स प्राप्त हो जाएगी 1 प्लस cos x dx, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पूरा फंक्शन किस में चेंज हो गया, cos के पदों में, तो यहाँ से मैं इसको क्या लिखूंगा, रूट के अंदर 1 प्लस cos x को हम क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा के सूत्र के माध्यम से, तो वो लिख सकते हैं हम 2 cos स्क्वायर x/2, ठीक है, cos 2 थीटा के सूत्र से लिखा गया है, और बटे में कितना हमारे पास cos x है। तो अब देखिए यहाँ से हम इसका कुछ सॉल्यूशन देखेंगे, तो यहाँ हमारे पास इसका कंसेप्ट क्या मिलेगा कि ये √2 है, तो हम इस चाहें तो इस √2 को बाहर ले सकते हैं ऊपर, और स्क्वायर हटेगा तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, cos x/2, और यहाँ हमारे पास इसका रूट नहीं हटेगा, तो ये है cos x dx, कोई दिक्कत नहीं, √2 का √2 और इसका स्क्वायर से अंडर रूट का चिन्ह हट गया, और बटे वाली टर्म्स एज इट इज, ठीक है। तो अब देखिए कि यहाँ से इसका सॉल्यूशन हम किस प्रकार से करने वाले हैं कि ऊपर हमारे पास cos की टर्म है और नीचे भी cos की टर्म है, तो नीचे किसको लाएंगे, साइन को, ऊपर क्या रहेगा, cos, तो साइन को t मानेंगे तो cos की टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो अब देखिए इस cos x को हम क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा के सूत्र के माध्यम से, तो विद्यार्थियों वो टर्म्स ये रहेगी, √2 का √2, cos x/2 का cos x/2, और बटे में इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस, यानी देखिए फॉर्मेट क्या होता है, समझा देता हूँ मैं आपको, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, यदि cos x है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, यानी एंगल आधा हो गया। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, cos x की निकालनी है, तो cos x की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, तो ये हमारा आ गया 2 साइन स्क्वायर x/2 dx, ठीक है। तो अब देखिए इस टर्म्स को हम क्या लिख सकते हैं, √2
तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x बाई 2 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ रूट 2 साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर आ जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। यही हमारे को चाहिए था। अब इस टर्म्स को हम t मानेंगे तो ये ऊपर वाली टर्म्स कटेगी, तो यहाँ हम t किसको मान रहे हैं वो हम लिखना है। तो देखिए यहाँ t जो मान रहे हैं वो है रूट 2 साइन x बाई 2 इज इक्वल टू टी माना। जिसको भी मानेंगे उसका अवकलन करना पड़ेगा। तो रूट 2 तो कांस्टेंट राशि, साइन x का अवकलन होता है cos x बाई 2, ठीक है। अब x बाई 2 का वापस करवाएंगे तो x का तो 1 और हो जाएगा 1 बाई 2, तो ये हमारे पास इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन क्या आ जाएगा 1 अपॉन रूट 2 cos x बाई 2 इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। रूट 2 से रूट 2 कैंसिल कर दिया, 1 अपॉन रूट 2 बच गया। यहाँ किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ डी एक्स की निकालनी है। तो क्या हो जाएगा रूट 2 डी टी अपॉन cos x बाई 2, ठीक है। ये वैल्यू अब इसमें हम पुट करेंगे तो देखिए रूट 2 का रूट 2 है, इंटीग्रेशन cos x बाई 2 का cos x बाई 2 है, बटे में रूट ऑफ 1 माइनस इसको क्या मान लिया t, तो ये हो गया t स्क्वायर। और यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू चाहिए dx की वैल्यू, तो dx की वैल्यू निकाली हुई है, कितनी है रूट 2 dt अपॉन cos x बाई 2, ठीक है। cos x बाई 2 से cos x बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट 2 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा, बाहर हमारे पास 2 प्राप्त हो जाएगा। क्या बचेगा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब देखिए 1 माइनस टी स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, हमारे पास इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो हम उसको लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ t है तो इसका फॉर्मेट क्या हो जाएगा 2 का 2 और यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स t प्लस सी। अब t किसको माना वो वैल्यू वापस इसमें पुट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 2 साइन इनवर्स और t की वैल्यू कितनी है रूट 2 साइन x बाई 2 प्लस सी। ये हमारा इसमें आंसर प्राप्त हो गया। कैसे सोल्व किया था, यानी सीधे देख रहे हैं इसके अंदर कोई कंसेप्ट नहीं है, सीधा समाकलन नहीं हो रहा है, नहीं इसमें कुछ प्रतिस्थापन था। यदि दोनों कॉन्सेप्ट नहीं है तो उस फंक्शन को साइन कोस में चेंज करना चाहिए, कोई सा भी क्वेश्चन हो तो साइन कोस में चेंज किया, सरल किया तो ये फॉर्मेट बना। अब दोनों जगह कोस है तो नीचे वाले कोस को साइन में चेंज कर लिया, फिर टी माना तो ऊपर वाला कंसेप्ट कट जाएगा और पूरा सॉल्यूशन हमने किया तो इसका ये आंसर प्राप्त हो गया। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये क्वेश्चन मिल रहा है हमारे को कि साइन 2x डॉट कोस 2x अपॉन रूट ऑफ 9 माइनस कोस की पावर 4 2x dx। तो देखिए विद्यार्थियों यहाँ हम इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से देखेंगे। तो इसमें सरल करने के लिए देखो सबसे पहले तो डायरेक्ट समाकलन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। कोई ऑप्शन x की पावर n सीधा समाकलन के सूत्र यूज नहीं हो रहे हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे कि भी कुछ प्रतिस्थापन से इसका समाकलन होता है क्या, तो प्रतिस्थापन से हम जिसको प्रतिस्थापित करेंगे उसका क्या होना चाहिए अवकलन उसमें विद्यमान होना चाहिए। तो देखिए मैं इस टर्म्स को ऐसे लिख सकता हूँ, यानी ये हमारे पास में है साइन 2x cos 2x और बटे में मेरे पास में है 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर माइनस इसको मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर 2x का स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। 2 इंटू 2 वापस पावर हो जाएगी 4। अब देखिए cos स्क्वायर 2x है, इसको t मानेंगे तो क्या ये मिलेगा, तो हम चेक करते हैं इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम cos स्क्वायर 2x को t मान लेते हैं। cos स्क्वायर 2x इज इक्वल टू t लेट कर लिया। तो देखिए इसका हम पहले क्या करेंगे अवकलन, तो अवकलन में क्या होगा पहले इसकी पावर का होगा तो ये हो जाएगा 2 cos 2x। अब देखिए cos का करवाएंगे तो हो जाएगा cos का अवकलन क्या होता है माइनस साइन x, तो ये माइनस साइन 2x। अब वापस 2x का करवाएंगे तो हो जाएगा 2, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से dx की वैल्यू क्या आ गई माइनस डी टी अपॉन 4 cos 2x साइन 2x, ठीक है। अब ये वैल्यू इसमें हम पुट करते हैं तो देखिए ये हमारा क्या है साइन 2x cos 2x अपॉन रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस इसको क्या ले लिया t, यानी इसको t माना तो t का स्क्वायर हो गया। अब देखिए dx की वैल्यू हमने निकाली है माइनस डी टी अपॉन 4 cos 2x साइन 2x। तो देखिए cos 2x साइन 2x से कैंसिल आउट हो गया
और माइनस के 1/4 क्या हो जाएंगे, बार आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या बचेगा 1/√3 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर इंटू डी टी। तो देखिए ये हमारे पास किसका ऑप्शन बन गया। जो हमारे पास फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट क्या है 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का। ठीक है, ये किसका सूत्र होता है, ये हमारे पास होता है साइन इनवर्स का, यानी इसमें फॉर्मेट क्या रहेगा, इसका फॉर्मेट हो जाएगा साइन इनवर्स x/a प्लस सी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से इसका फॉर्मेट क्या बनने वाला है, ये हमारे पास -1/4 इंटीग्रेशन की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ t का मान कौन है, x का काम कर रहा है t और a का काम कर रहा है 3। तो यहाँ से देखिए ये तो आपका पहले से ही बार है साइन इनवर्स, तो ये हमारा साइन इनवर्स। ठीक है, अब देखिए x की जगह कौन है, t है, और a की जगह कौन है, 3 है, और प्लस में c पुट करेंगे तो -1/4 साइन इनवर्स t की जगह वैल्यू कितनी है, t किसको माना था हमने, cos स्क्वायर 2x को माना था, तो ये हमारे पास cos स्क्वायर 2x/3 और ये प्लस में c, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू प्राप्त हो गई। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कुछ इस प्रकार से है, इसमें क्या मिल रहा है 1/x.x की पावर n-1। इसी प्रकार का एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन आया हुआ है, वो है 1/x.x की पावर 5-1, वो भी इसी प्रकार से सरल होने वाला है। तो 3 नंबर में ये आपसे पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से आप यहाँ समझिए इसके अंदर। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ हमारा पहला सीधा कोई कॉन्सेप्ट यहाँ यूज नहीं हो रहा है, नहीं हम इसको साइन कोस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए हम इसमें क्या करेंगे कि यहाँ जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट इसमें पावर नीचे इनकी सेम बनाएंगे, यहाँ x की पावर n है तो यहाँ भी x की पावर n लेके आएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंश और हर को x की पावर n-1 से गुणा करता हूँ, गुणा करने पर अंश और हर दोनों को गुणा करवाएंगे। तो यहाँ देखिए ये फॉर्मेट क्या हो जाएगा, x की पावर n-1 अंश को गुणा करवाया और हर को करवाएंगे, इसके गुणा में x की पावर 1 लाएंगे, आधार समान होने पर घातें जुड़कर ये क्या हो जाएगा x की पावर n-1 इंटू dx। ठीक है, तो अब देखो कि यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं कि भाई यहाँ सब जगह टर्म क्या हो गई, सेम हो गई, कौन कौन सी, x की पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा t। तो यहाँ से इसको क्या लिखेंगे, अवकलन करना पड़ेगा, यहाँ टर्म सेम है तो इसको t मान लिया, और यहाँ अवकलन क्या हो जाएगा n.x की पावर n-1 और dt/dx। ठीक है, तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/n और यहाँ पर आपको जाएगा dt/x की पावर n-1। तो ये देखिए ये फॉर्मेट x की पावर n-1 बटा यहाँ इसको हमने क्या ले लिया था t और t-1 और dx की वैल्यू कितनी आ गई है 1/n और dt कितना हो जाएगा x की पावर n-1। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 1/n तो कांस्टेंट से बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 1/t cos t-1 इंटू dt। अब देखिए इसका समाकलन, इसका समाकलन हम कैसे करेंगे, तो इसका समाकलन करने के लिए हमारे को क्या करना रहेगा कि आंशिक भिन्न हम इसमें तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आंशिक भिन्न इस प्रकार से टूटने वाली है, तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं कि भैया ये हमारा 1/n तो बाहर है, कोई दिक्कत नहीं। आंशिक भिन्न तोड़ करके हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो आंशिक भिन्न मैं इधर तोड़ देता हूँ, यहाँ से समझना है आपको कि आंशिक भिन्न के लिए हम इसको क्या लिखेंगे, ये फॉर्मेट है 1/t cos t-1। तो इसकी आंशिक भिन्न हो जाएगी a बटे में t प्लस b बटा में t-1, सीधा सीधा, यानी पुनरावृत्ति इसमें नहीं हो रही है, द्विघात समीकरण यहाँ है नहीं, तो a बटा और b बटे में, तो इसका एलसीएम इधर वाला दे दी t-1 और इधर इसका एलसीएम क्या हो जाएगा t cos t-1। तो यहाँ हो जाएगा 1 हमारे पास में, और यहाँ का फॉर्मेट क्या बचने वाला है, ये हो जाएगा a इंटू में t-1, एलसीएम लेके सरल कर रहे हैं, और ये हो जाएगा bt, ये कैंसिल आउट। तो देखिए क्या प्राप्त हुआ 1 इज इक्वल टू a t-a प्लस bt। ठीक है, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं क्या कि भैया a प्लस b और कॉमन क्या आ गया t-a, यानी t के गुणांकों को साथ में लिख करके t हमने कॉमन ले लिया। तो अब t के गुणांकों की तुलना करवाएंगे, t के गुणांकों की तुलना करने पर तो हमारे पास क्या होगा a प्लस b इज इक्वल टू 0, इधर t का गुणांक नहीं है तो 0, एक इक्वेशन तो ये मिल गया,
और एक अचर पदों की तुलना करवाएंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 सीधी, ठीक है, -1 और इधर 1 है। अब a की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। a और b की वैल्यू निकालने के बाद हम इसमें वापस इस फॉर्मेट में इस वैल्यू को रखेंगे तो क्या कंसेप्ट मिलेगा, देखिए इसको लिख सकते हैं हम 1/t कोष्टक t-1 इंटू dt और हमारा बार क्या था 1/n था, ठीक है। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 1/n तो हमारा बार है ही, और इसको क्या लिखेंगे -1/t प्लस 1/t-1। अब देखिए इन दोनों का हम अलग अलग इंटीग्रेशन करवाएंगे तो dt, ठीक है। और अब इसका सॉल्यूशन हम निकालते हैं तो क्या फॉर्मेट बनने वाला है 1/n, 1 इसका क्या हो जाएगा -log t और प्लस में इसका क्या हो जाएगा log t-1 और ये हो जाएगा प्लस में c। तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 1/n log m-n, तो क्या हम क्या लिखेंगे log m/n, m का काम कौन कर रहा है t-1/t, यानी log m माइनस log n है, ये ध्यान से समझना यहाँ। और t की वैल्यू वापस पुट कर दो तो 1/n log t की वैल्यू हमारे पास कितनी है x की पावर n है, तो ये हमारे पास हो जाएगा x की पावर n - 1/x की पावर n और प्लस में कितना है c है। तो ये हमारा कंसेप्ट प्राप्त हुआ। कैसे किया वापस समझिए, यहाँ से सीधा कोई ऑप्शन इसमें नहीं मिल रहा था तो हमने इनकी घातें समान बनाने के लिए x की पावर n - 1 से आंसर को गुणा करवाया। अब नीचे घातें समान बन गई, उसको t मान लिया, ऊपर वाली पावर कैंसिल, ये टर्म आ गई। अब इसका समाकलन करने के लिए आंशिक भिन्न हमने तोड़ दिए a बटा और b बटा, पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, द्विघात नहीं है, सरल किया इसको तो हमारे पास t के गुणांकों की तुलना अचर पदों की तुलना करवाई तो a और b के मान आ गए, a और b के मान वापस यहाँ पुट किए। तो ये इक्वेशन थी, इसको हम ये लिख सकते हैं 1/d का log t, इसका भी log t log m/n का यूज़ किया और ये हमारे पास आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार से रहने वाला है cos x अपॉन sin स्क्वायर x प्लस 4 sin x प्लस 5 इंटू dx। इसका डायरेक्ट सीधा समाकलन नहीं हो रहा किसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। तो अब देखिए ऊपर cos की टर्म्स है और नीचे sin की टर्म है, तो sin को t मानते हैं, उसका उगलन cos होता है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारा पहला कंसेप्ट इसमें यही है कि sin x को क्या मान लेते हैं हम, इसमें t मान लेते हैं, तो इसका उगलन cos x और इधर dt अपॉन dx, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये cos x का cos x और इसको क्या लिख सकते हैं t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5 और इनटू में हमारे पास क्या हो जाएगा dt अपॉन cos x, ठीक है। cos x से cos x टर्म कैंसिल आउट हो गई, क्या बचा हमारे पास 1 अपॉन t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5 इंटू dt, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए यहाँ सबसे पहले अभी इसका कोई इंटीग्रेशन फॉर्मेट नहीं बना, ऐसा कंसेप्ट आता तो वहाँ हम पूर्ण वर्ग विधि का यूज करते हैं। पूर्ण वर्ग मेथड इसमें हम जैसे ही बनाएंगे तो पूर्ण वर्ग मेथड हमारा क्या बोलता है कि भाई 1 अपॉन टी स्क्वायर, यानी टी स्क्वायर है या एक्स स्क्वायर है तो उसका इकाई गुणांक होना चाहिए, यहाँ इकाई गुणांक है कोई दिक्कत नहीं, यानी टी स्क्वायर का टी स्क्वायर और प्लस 4t प्लस 5। अब हम इसमें क्या करेंगे कि जो t का गुणांक है उसका आधा, यानी t का गुणांक है 4, 4 का आधा 2, उसका वर्ग जोड़ते हैं और घटाते हैं, यानी 2 का आधा 4 का आधा कितना हुआ 2, 2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 4 माइनस 4, ठीक है, जोड़ दिया और घटा दिया। तो यहाँ से देखिए इसका कंसेप्ट हम बना रहे हैं, यहाँ जो t है तो t ले लो, ठीक है, जस्ट इसके आगे चिन्ह किसका है प्लस का, यानी t का गुणांक प्लस में या माइनस में वो देखना, प्लस में है। अब आपने आधा इसमें कितना प्राप्त हुआ था 2 प्राप्त हुआ, तो इसका 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर कंप्लीट, ठीक है। तो अब देखिए ये फॉर्मेट हमारे पास में आ गया। अब 5 माइनस 1 कितना बचेगा 1 बचेगा, तो ये हमारा इसका कंसेप्ट बन गया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए हमारे पास एक सूत्र होता है इसके अंदर इंटीग्रेशन में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो उसको क्या लिखते हैं हमारे पास जो फॉर्मेट होगा वो हो जाएगा 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी प्राप्त हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से इसी प्रकार का ये सेम कंसेप्ट है, तो x की जगह कौन है t प्लस 2 है और इधर 1 है, तो 1 का स्क्वायर लेके चलेंगे और इसका जो इंटीग्रेशन है वो हमारे को कितना प्राप्त हो जाएगा, ध्यान से देखिए 1 अपॉन ए का काम इसमें कौन कर रहा है 1 कर रहा है, टेन इनवर्स x की जगह इसमें कौन है t प्लस 2 है, तो ये हमारा t प्लस 2 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 1 और प्लस में c, तो ये कंप्लीट वैल्यूएबल कितनी आ जाएगी टेन इनवर्स 1 का बेटे में, और t की वैल्यू कितनी है sin x, तो ये हम लिखेंगे sin x प्लस 2 और प्लस में c प्राप्त हो गया। ये किसकी वैल्यू आ गई है इस इंटीग्रेशन की जो हमारे को चाहिए था, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसमें ये वाला है। इसमें क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स मिल रहा है। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, यहाँ इसका समाकलन कैसे करेंगे। यहाँ डायरेक्ट कोई समाकलन का ऑप्शन नहीं है, ना ही कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यहाँ दो फलनों का गुणनफल है u इंटू वी है। तो देखिए u इंटू वी या फर्स्ट इंटू सेकेंड, जो हमारे पास फॉर्मेट रहता है या चाहे u इंटू वी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें u इंटू वी इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करवाते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा कि यहाँ पर जो हमारे पास u होता है वो तो क्या रहेगा एज इट इज, और इंटीग्रेशन किसका होगा वी डी एक्स माइनस, यहाँ देखिए डी बाई डी एक्स करवाते हैं u का, डॉट इंटीग्रेशन वी डी एक्स और पूरे का डी एक्स। तो ये हमारा फॉर्मेट होता है, ध्यान से आपको समझना है इसके अंदर। तो देखिए यहाँ से इसका कंसेप्ट जो बनने वाला है वो इस प्रकार से बढ़ेगा कि यहाँ जो फंक्शन है वो फंक्शन दो फलनों का गुणनफल है। तो आइलेट के अकॉर्डिंग हम इसका क्या लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन डिसाइड करते हैं, आइलेट। ठीक है, तो आइलेट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आई का मतलब इनवर्स, एल का मतलब लघुगणकीय फलन, ए का मतलब एल्जेब्रिक, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक और ई का एक्सपोनेंशियल, ई की पावर वाले फलन। तो यहाँ ये फलन हो जाएगा फर्स्ट फलन और ये हो जाएगा सेकंड फलन, अर्थात ये u है और ये v है। तो इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इसको हम ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स डॉट डी एक्स को। तो यहाँ देखिए u को क्या रखना है एज इट इज, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर एज इट इज ई की पावर एक्स का समाकलन माइनस इस सूत्र के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, वापस डी बाई डी एक्स हम किसका करवाएंगे u कितना है हमारे पास फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर है, तो ये हमारे पास डॉट v कितना है ई की पावर एक्स डी एक्स और पूरे का डी एक्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डॉट ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2x और ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। तो देखिए यहाँ फॉर्मेट क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, टू कॉन्स्टेंट्स है तो 2 तो बाहर आ गया, क्या बच गया एक्स डॉट ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। अभी भी और इंटीग्रेशन करना है, अभी भी क्या है दोनों फलन वापस गुणनफल के रूप में है, तो यहाँ हम वापस इसका क्या करेंगे खंडस समाकलन करेंगे यानी गुणन नियम के अंदर। तो ये हमारे पास -2 का 2, अब इनका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये भी फंक्शन कौन सा हो जाएगा फर्स्ट और ये सेकंड। तो फर्स्ट को क्या छोड़ते हैं एज इट इज, डॉट डी बाई डी इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस वापस डी अपॉन डी एक्स, एक्स का करवाएंगे और ई की पावर एक्स डी एक्स और वापस डी एक्स का सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब देखिए ये एज इट इज एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2 और यहाँ एक्स डॉट ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स माइनस एक्स का एक्स के सापेक्ष 1 और ई की पावर एक्स का क्या हो जाएगा ई की पावर एक्स और ये वापस उस पूरे का इंटीग्रेशन करवाएंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2 एक्स ई की पावर एक्स और माइनस में ई की पावर एक्स और प्लस में पूरे के साथ में सी आ जाएगा। तो ये हमने इसका इंटीग्रेशन किया, खंडस समाकलन। जब कोई दो फलन गुणनफल में मिलते हैं तो उसको आइलेट के अकॉर्डिंग सरल किया जाता है और ये फॉर्मेट आपके दिमाग में होना चाहिए, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये इस प्रकार से हैं, एक्स ई की पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। यहाँ हमारा इसमें कोई सीधा कंसेप्ट नहीं हो रहा है, तो मैं इसको सरल करने के लिए देखिए इसको इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, ई की पावर एक्स एक्स बटे में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी एक्स है। हमारे पास नीचे हर के अंदर x प्लस 1 है तो ऊपर भी हम बना सकते हैं। तो इससे बनाने से फ़ायदा क्या होने वाला है कि एक फॉर्मेट होता है इंटीग्रेशन के अंदर वे e की पावर x, ठीक है, f ऑफ x प्लस f डैश x इंटू डी एक्स, यानी इस प्रकार का फॉर्मेट आ जाए तो उसका जो समाकलन होता है वो होगा e की पावर x f ऑफ x प्लस c। ये हमारा कंसेप्ट होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ हम इस कंसेप्ट को यूज़ करना है, तो हम इसमें क्या करते हैं कि e की पावर x का e की पावर x, ऊपर वाले टर्म्स के अंदर मैं प्लस 1 माइनस 1 दोनों यूज कर लेता हूँ, जितना जोड़ा उतना घटाया, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो अब देखिए यहाँ क्या फॉर्मेट बनने वाला है, e की पावर x का e की पावर x प्लस 1 बटा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। मैंने इनको अलग अलग करके लिखा है, इसके बटे में इसको और इसके बटे में इसको, एलसीएम लेंगे तो वापस वही टर्म्स प्राप्त होगी। तो ये कंप्लीट वैल्यू क्या आ जाएगी, e की पावर x, तो ये कैंसिल आउट होने के बाद 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का
होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए 1/x प्लस 1 है, इसका हम अवकलन करवाएंगे तो ये टर्म्स हमारे पास होगी, तो इस उत्तर का ये यूज हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास इसका आंसर है वो आ जाएगा e की पावर x 1/x प्लस 1 प्लस c, यानी ये हमारे f ऑफ x का काम कर रहा है, ये f डैश x का काम कर रहा है, तब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इस प्रकार से x e की पावर साइन इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसका देखिए हम इंटीग्रेशन सीधा तो हम कर नहीं सकते, तो मैं इसमें साइन इनवर्स x की जगह t रिप्लेस कर देता हूँ, मान लेता हूँ, ठीक है। अब t मानने से फ़ायदा क्या होगा कि भाई साइन इनवर्स x को आपने t मान लिया, यहाँ t पुट कर देंगे, फिर इसका सॉल्यूशन नहीं बचेगा। पूरा फंक्शन किस में होना चाहिए, x या t दोनों में से एक राशि में होना चाहिए, अन्यथा इसका समाकलन नहीं होता है। तो मैं इसको क्या लिखता हूँ, x इज इक्वल टू साइन t लिखता हूँ, और फिर अब इसका अवकलन करवाऊँगा तो x का x के सापेक्ष 1 और साइन t का क्या हो जाएगा cos t, और t का हो जाएगा dt अपॉन डी एक्स। तो देखिए dx की वैल्यू क्या आ गई, cos t dt। अब ये वैल्यू यहाँ हम पुट करेंगे इसके अंदर, तो यहाँ से देखिए x का मान हम क्या लिख सकते हैं, x की जगह लिख सकते हैं हम साइन t, क्या लिख सकते हैं, साइन t। तो ये हमारा साइन t x की जगह, डॉट e की पावर साइन इनवर्स x को क्या लिख सकते हो आप, t लिख सकते हो, बटे में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की जगह साइन स्क्वायर t, और डी एक्स का मान हमारे पास कितना आ गया, cos t dt आ गया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से ये पूरा फॉर्मेट क्या बनेगा, e की पावर t साइन t अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर t, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos t लिख सकते हैं सर्वे समीकरण से, इंटू cos t dt। तो देखिए cos t से cos t कैंसिल आउट होने के बाद फंक्शन क्या मिला, e की पावर t साइन t dt। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। अब यहाँ से हमारे पास में एक सूत्र होता है विद्यार्थियों, वो इस प्रकार से होता है e की पावर ax साइन bx, ठीक है, इंटू डी एक्स। इसका सूत्र क्या होता है, यहाँ से हमारे पास में होता है e की पावर ax बटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसके गुणन में हमारे पास आ जाएगा a साइन bx माइनस b कॉस bx। ये हमारा सूत्र होता है इंटीग्रेशन का, ठीक है। अब हम इसके साथ कंपेयर करवाएंगे, e की पावर t यानी a का काम हो जाएगा एक इसके गुणन में, bx तो b का काम करेगा एक इसके गुणन में, ठीक है। तो मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ, तो e की पावर ax, तो e की जगह t था तो t अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a का काम कौन कर रहा है 1 का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर कौन कर रहा है 1, तो 1 का स्क्वायर, इनके गुणन में 1 है। तो यहाँ देखिए a का काम 1 इंटू साइन, b का काम भी 1, और ये x की जगह यहाँ हमारे पास क्या है t है, माइनस b का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर b का काम है 1 और t की जगह यानी x की जगह t है, तो ये हो जाएगा cos t, ठीक है, प्लस में क्या आ जाएगा c आ जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, e की पावर t का मान हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स x अपॉन क्या हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा साइन t की जगह वैल्यू क्या है हमारे पास, साइन इनवर्स x है, ठीक है, माइनस कॉस, और t की जगह वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x है, प्लस में c, यानी इस सूत्र का हमने प्रयोग किया और ये वैल्यू हम लेके आए हैं। तो अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार से, इसके अंदर ध्यान से समझिए, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 5 माइनस x इसकी होल पावर है 1/5 अपॉन x की पावर 5। इसका प्रकार का एक क्वेश्चन और भी आया हुआ, तो यहाँ ध्यान से समझना, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए यहाँ x की पावर 5 है, तो इस पूरे में से x की पावर 1/5 है तो 1/5 कॉमन लेंगे, 1/3 है तो x की पावर 3 कॉमन लेंगे। तो यहाँ से मैंने x की पावर 5 इस कोष्टक में से बाहर लूँगा तो वो 1/5 से गुणा होकर आएगी, तो बाहर क्या आएगा, केवल x आएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा 1/x की पावर 4, क्योंकि एक x तो था हमने 5 बार लिए, और इसकी होल पावर 1/5। अब देखिए यह x की पावर 6 इंटू डी एक्स। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या बचा इसका बच्चों, ये हो गया 1 माइनस 1/x की पावर 4 और 1/5 अपॉन x की पावर हो जाएगी 5 इंटू डी एक्स, एक पावर कैंसिल हो गई। अब इस ऊपर वाले टर्म्स को t मानेंगे तो नीचे वाली टर्म्स कटेगी, देखिए कैसे, यानी 1 माइनस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू, मैंने t लेट कर लिया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -4 इज इक्वल टू t, पावर ऊपर गई। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करवाएंगे तो ये 0, ये आगे आएगा तो प्लस में हो जाएगा माइनस माइनस,
x की पावर -5 इज इक्वल टू dt अपॉन dx। x की पावर n से इसका अवकलन, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन x की पावर 5, यानी नीचे आएगा प्लस में हो जाएगी पावर dt अपॉन dx। तो यहाँ से dx की वैल्यू हम निकालेंगे, तो dx की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1/4 x की पावर 5 इंटू dt। ठीक है, ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे इसमें। तो ये हमारे पास, इसमें हमने t मान लिया, तो t की पावर 1/5 बन गई, x की पावर 5 इंटू dx का मान कितना आया, dx का मान 1/4 x की पावर 5 इंटू dt। तो ये x की पावर 5 से x की पावर 5 कैंसिल आउट हो गया, 1/4 कॉन्स्टेंट राशि बाहर आ गया, और क्या मिला, t की पावर 1/5 dt, यानी x की पावर n, यानी सब जगह t आए तो t फंक्शन के अकॉर्डिंग इसका हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे x की पावर n वाले सूत्र से। तो ये क्या हो जाएगा 1/4, और ये हो जाएगा t की पावर 1/5 प्लस 1/1/5 प्लस 1, और प्लस में क्या हो जाएगा c। तो ये फॉर्मेट हो जाएगा 1/4, और यहाँ से देखिए t की पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा 6/5, और बटे में हमारे पास कितना आ जाएगा 6/5 प्लस c। तो ये हमारे पास इसका कंप्लीट फॉर्मेट बच्चे विद्यार्थियों वो क्या बनने वाला है, यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5/24, और ये t की पावर 6/5 और प्लस में c। t की वैल्यू वापस पुट करेंगे तो t की वैल्यू ये है, तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं 5/24, और t का मान हमारे पास क्या है 1 - 1/x⁴, और इसकी होल पावर कितनी लगानी है 6/5 प्लस c। ये हमारा इसका कंप्लीट आंसर आया। कैसे आया वापस देख सकते हो आप एक बार, यानी इसमें से हमने x कॉमन लिया, x⁵5 कॉमन ली, क्योंकि इसकी होल पावर कितनी है 1/5 है, तो 5 कॉमन लेंगे, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 है तो x³ कॉमन लेना रहेगा। फिर इसको सोल्व आउट किया, अब इसको t माना था, ये कैंसिल आउट हो रहा है, पूरा फंक्शन सरल होकर के इसका आंसर आ गया। तो अब इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना, वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद।